नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विश्व भर के अंदर आपको सबको पता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं और इंडिया की जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि अगर एक देश के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 11% टोटल जितने एक्सीडेंट की डेथ होती है वो भारत में होती है और उसके बाद चाइना का और यूएसए का नंबर आता है। वो ठीक है कि हमारी रोड्स की हालात वो नहीं है जो चाइना और अमेरिका में हो, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि हम जब बात करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तो अधिकतर ये जो लोग हैं ये जवान होते हैं, परिवार के लिए रोटी कमाने वाले लोग होते हैं जिनकी मृत्यु होती है, क्योंकि यूजुअल ड्राइवर जो हैं वो उस एज ग्रुप के होते हैं। और ये जैसे जैसे रोड का लंबाई बढ़ती है, रोड्स सब जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो वैसे वैसे जो इस वक्त भारत की स्टेज है वो ये है कि अभी तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और उसके द्वारा होने वाली मृत्यु बढ़ रही है। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लोग या तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी डेथ होती है या स्कूटर और बाइक चलाने वाले लोगों की ज़्यादातर डेथ्स होती हैं। करीब 1,30,000 लोगों की मृत्यु हुई 2 साल पहले, 1 साल के अंदर। तो ये बहुत ही एक बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति को अस्पताल में कैसे पहुंचाया जाए, कितनी देर में पहुंचाया जाए कि भाई उसकी हम डेथ को रोक सकें या उसको हम कम कर सकें। तो एक रूल बना जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर, यानी कि गोल्डन आवर बिटवीन एक्सीडेंट एंड रीचिंग द हॉस्पिटल। जो 1 घंटे का समय है वो मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पीरियड है जिसमें कि हम उस व्यक्ति की जो जनरल कंडीशन है उसके ऊपर असेसमेंट करके उसको अस्पताल में पहुंचाकर अगर समय पर पहुंचा सके तो उन डेथ्स को कम से कम भी आधा किया जा सकता है। तो आधा करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं इसके अंदर। सबसे पहला फार्मूला तो ये कि उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। उस व्यक्ति को जहाँ गिरा पड़ा है वहाँ पर असेसमेंट होनी चाहिए। उसको जो एक भारत में भी आपने देखा होगा कि ड्राइवर्स को और खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोगों को फर्स्ट एड पढ़ाई जाती है। उस फर्स्ट एड के अंदर यही होता है कि अगर वो गाड़ी चलाते वक्त उसको या किसी और को चोट लगती है तो वो उसमें उस व्यक्ति को अस्पताल सेफ कैसे पहुंचाना है। सबसे पहला काम तो फर्स्ट एड के अंदर ये होता है। उस फर्स्ट एड के अंदर जब करते हैं तो एक डेफिनेटिव रिसस्टेटिव केयर जिसको बोलते हैं कि वहां पर ही उसी वक्त क्या क्या काम हम कर सकते हैं। उसमें बताया गया कि A, B और C, यानी कि A का मतलब उसको व्यक्ति का मुंह, गला और एयरवेज जो है वो खुले हैं कि नहीं खुले। दूसरा, उसकी ब्रीदिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, वो सांस ठीक ले रहा है कि नहीं ले रहा। और तीसरा, सर्कुलेशन, यानी उसकी हार्ट बीट और उसकी नब्ज जो है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। 3 चीजें जो हैं वो इन पे डिपेंड करेगा कि व्यक्ति अस्पताल में पहुंचेगा और बचेगा कि नहीं बचेगा। एक ये जो ट्रॉमा है इसकी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ को बचाने के लिए, कम करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले अगर आपको व्यक्ति को मिलता है तो देखिए कि कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें उसी वक्त कोई ना कोई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो टांग से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर प्रेशर बैंडेज बांध दी जाए जब तक कि आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, आप अस्पताल में पहुंच नहीं पा रहे। अगर उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा खून चला गया तो उसको उसकी जो एक फर्स्ट एड के अंदर IV फ्लूइड्स, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर लगता है कि स्पाइन में चोट लगी है या टांग में चोट लगी है तो उस पार्ट को इमोबिलाइज करके
अस्पताल के अंदर कैसे शिफ्ट करना है, ये जो पार्ट है ये फर्स्ट एड वाले बंदे का हाथ पार्ट होना चाहिए। आपको पता होगा पीछे सरकारों ने जैसे दिल्ली के अंदर भी गुड समैरिटन स्कीम चालू की थी, जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति ऐसे चोटिल आदमी को अस्पताल के अंदर पहुंचाएगा उसे सरकार कुछ बोनस के रूप में देगी, और उसको डरने की बात नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये देखते हैं कि लोग ये डरते हैं कि मैं अस्पताल लेकर जाऊंगा तो अस्पताल वाले मुझे बिठा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे देश के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस हैं सबको कि जो भी व्यक्ति किसी मरीज को, किसी चोटिल आदमी को अस्पताल लेकर जाएगा तो केवल उसको अपना फोन नंबर देकर आना है, और एज ए विटनेस हो सकता है उसको कभी ना कभी बुलाया जा सके, अदरवाइज उसको ऐसा परेशान करने का किसी प्रकार का इशू नहीं है आज की तारीख में पूरे देश के अंदर। और उसके बाद फिर हम बात करें एम्बुलेंस के अंदर। एम्बुलेंस जहां हम दिल्ली की बात करते हैं तो लगता है कि दिल्ली की एम्बुलेंस सर्विसेज देश के अधिकतर शहरों से अच्छी हैं, चाहे कैट एम्बुलेंसेस की बात करें या प्राइवेट एम्बुलेंसेस की बात करें। और उन एम्बुलेंसेस के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होता है, कम्युनिकेशन भी ठीक होता है, और यूजुअली ये देखा गया है कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी एम्बुलेंस, अगर ट्रैफिक ठीक है तो आपके साइट पर पहुंच जानी चाहिए। उसके अंदर पैरामेडिक्स होने चाहिए। उन पैरामेडिक्स का काम भी वही है जो मैंने बताया कि ABC वो चीज देखें और उसके हिसाब से व्यक्ति को क्योंकि उनके पास सुविधा है, मान लो रास्ते में फ्लूइड लगाने की जरूरत है, ग्लूकोज लगाने की जरूरत है, तो वो लगाकर एकदम जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे उस फर्स्ट एड के साथ साथ। और साथ में रास्ते के अंदर मरीज के रिश्तेदारों को भी थोड़ा काउंसलिंग कर सकें, उसको समझा सकें कि हम कौन से अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि प्राय देखा गया कि सभी अस्पतालों में, क्योंकि चोट के बाद CT स्कैन या MRI और इवन एक्सरे की फैसिलिटीज भी कई जगह पर नहीं मिलती, तो उन जगह पर समस्या होने का हमेशा से अंदेशा बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर, क्योंकि सब काम अपने गोल्डन आवर में करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचना चाहिए। दूसरी समस्या क्या आती है, एम्बुलेंस आ गई लेकिन ट्रैफिक के अंदर, जबकि सरकारों ने और कोर्ट्स ने कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्हीकल एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकेगा, उसके ऊपर प्रावधान है कि उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है, गाड़ी को इम्पाउंड किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जब सड़क पे इतने एक रेड लाइट पे 100 व्हीकल खड़े होंगे तो एम्बुलेंसेस को भी कई बार समस्या रहती है कि वो एम्बुलेंस जा पाए कि ना जा पाए उस गंतव्य स्थान पर, या जो उस व्यक्ति ने सोच रखा है कि हमें उस अस्पताल के अंदर जाना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अधिकतर इन चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन आवर वाला पीरियड है वो बहुत ही एक क्रूशियल पीरियड बन जाता है। खासकर जो ट्रॉमा, जो हेड का ट्रॉमा हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, दिमाग को चोट लगी, दिमाग की चोट लगने से व्यक्ति बेहोश हो गया, या इवन पेट की चोट के अंदर मैंने देखा है कि ब्लंट इंजरी पेट की होती है, लगता है कुछ नहीं है, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर चाहे स्प्लीन रप्चर हुई हो, लिवर रप्चर हुआ, तो ब्लड इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो ये जो 1 घंटे की हमने आज बात करी है कि ट्रॉमा के अंदर अगर हम 1 घंटे के अंदर व्यक्ति को ठीक ठाक हालत के अंदर अस्पताल में पहुंचा सकते हैं तो मृत्यु दर 50% कम हो सकती है। लेकिन रास्ते के अंदर हमें उसका ये भी देखना है कि उसका एयरवे ठीक है, उसकी सांस ठीक हो रही है, और उसको जो हार्ट है उसकी बीटिंग भी ठीक चल रही है। इन 3 चीज़ों को लेकर अगर हम चलेंगे तो ये फर्स्ट एड का और उसके साथ साथ गोल्डन आवर के अंदर हम उन व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। तो कृपया ये जनरल बेसिक टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए। आप सब लोगों को बताएं, उनको एक शेयर करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। नमस्कार, धन्यवाद।